हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जहाँ भी फ्यूचर होता है वो अपने साथ क्या लेता है, विल या सेड। अब भाई टेंस क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस अपने साथ क्या लेगा, बी लेगा। बताया था, मेरे साथ बोला करो, फ्यूचर टेंस है तो क्या लेगा अपने साथ, गागी गे लेगा, और जब कंटिन्यूअस है तो रहा रही लेगा। तो क्या पहचान बनी इसकी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये हमारे इस वाक्य की क्या हो गई, पहचान। और ये कहाँ मिलेंगे, कहते हैं वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो इतना ना लिखा के केवल शॉर्ट में क्या है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। पहचान सबकी वही है जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में थी। आयर बी के साथ सेल, बाकी कुछ भी हो सबके साथ बिल। ये लास्ट तक फ्यूचर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस तक यही चलता है कि आयर बी के साथ शेल। तो इसमें क्या हुआ, हमारा आई और बी के साथ शैल बी, और अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल बी। और देखो, जब टेंस हमारा कंटिन्यूअस है तो जहां भी कंटिन्यूअस होता है, रहा रही मिलते हैं, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी, अर्थात बी फोर लगाते हैं। अब हमारा हिंट बना कि सब्जेक्ट होगा प्लस बिल बी या सेल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या हिंट बना, बोलो मेरे साथ, सब्जेक्ट बिल बी या सेल बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेरे साथ बोला करो, वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लिख कर बैठा करो ताकि ये नोट्स बना सको। जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल है, मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो भाई मेरा भाई क्या पढ़ा रहा होगा, अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो सब्जेक्ट पूरा है हमारा मेरा भाई, तो माई ब्रोदर, बिल आ जाएगा इसके साथ, और बिल के साथ प्लस क्या हो लगेगा हमारा बी, बिल बी। क्या कर रहा होगा, पढ़ा रहा होगा। अब पढ़ने की होती है कि मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो रीड होती है, लेकिन जब वो पढ़ा रहा है तो टीच, और टीच में प्लस क्या कर दोगे, आईएनजी, तो वर्ड बना टीचिंग। और क्या पढ़ा रहा होगा, इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे तुम एक मधुर गीत गा रहे होंगे। तुम एक मधुर गीत गा रहे होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम की क्या लगा दी हमने, यू। अब गीत गाने, तुम के साथ क्या जाएगा हमारा, बिल बी। कहीं का एक्शन करा हमने, गाने का, गाने की क्या हो गई, सिंग। तो वर्ड में आईएनजी जोड़ दी सिंग में, तो क्या वर्ड बन गया, सिंगिंग। और क्या गा रहे थे, गीत। गीत तो हमारा नाउन है, लेकिन इस गीत की विशेषता किसने प्रकट की, मधुर ने। तो जो भी शब्द जिस नाउन की विशेषता प्रकट करता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। और नियम है इंग्लिश का, कॉन्सेप्ट है कि जहां भी एडजेक्टिव होता है वो केवल किससे पहले रखा जाता है, नाउन से पहले। इसीलिए यहाँ क्या बनेगा हमारा, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब है हमारा निगेटिव।
अब कौन सा पार्ट आता है इसका, निगेटिव। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, और मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। निगेटिव में क्या करना है हमारा, पहले हम बिल और सेल के बाद नोट लगा रहे थे, अब हमारा जब परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो बिल बी और सेल बी के प्लस में क्या कर देंगे, बीच में हम नोट कर देंगे। तब हिंट बना इसका कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या बना कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल या सेल, फिर बाद प्लस नोट बी, बाद में क्या लगा देंगे, दोनों के बिल बी और सेल बी के बीच में क्या करना है, प्लस हमें नोट करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IN, फिर वो प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, तुम नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे। सेंटेंस है कि तुम नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या होया, तुम की हो गई यू। अब यू के साथ बिल है कि सेल, तो यू के साथ हमारा बिल आएगा। अब भाई जो सेंटेंस में नोट है तो नोट बिल के बाद नोट लग जाएगा और बी बाद में आ जाएगा, तो बीच में हो गया ना, बिल नोट बी, सेल नोट बी, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या, तुम क्या नहीं कर रहे थे, स्नान, तो ये एक्शन होगी दिखाने वाली क्या होती है, वर्ब। तो ये हो गई हमारी बात, और बात में प्लस क्या कर देंगे, ING। कहाँ स्नान नहीं कर रहे थे, नदी में, इन द रिवर। तब हमारा सेंटेंस क्या बना, यू विल नॉट बी वॉथिंग इन द रिवर। देखिए ये तो हमारा कौन सा पार्ट था, निगेटिव। अब हम चलते हैं कौन से भाग पर चलते हैं, इंट्रोगेटिव पार्ट पर चलते हैं। अब तक हमने सिंपल पढ़ा और निगेटिव पढ़ा। सिंपल में क्या पढ़ा कि बिल भी या सेल भी लगता है, IR B के साथ सेल भी, बाकी सबके साथ बिल भी। अब निगेटिव में क्या करना था हमें, बिल और सेल बी के तुरंत बाद नोट लगाना था, तो स्ट्रक्चर क्या बनता आपका, बिल नोट बी या सेल नोट बी। अब सेंटेंस क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव है। पहला हिंट वही है कि फर्स्ट टाइप का कौन सा हिंट बनता है, क्या वाला, कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, विल या सेल। अब हम यहाँ बी नहीं लगाएंगे, कभी इंट्रोगेटिव में बिल बी सेल बी हम कहाँ लगा दें, शुरू में। अगर शुरू में लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बिल और सेल के बाद क्या आना है हमारा, सब्जेक्ट। और अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर प्लस बी आएगा। अगर नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद आना है, उसके बाद बी आना है। और अगर नोट नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, हमें बी लगाना है। अब आता है हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे सेंटेंस है, क्या पुलिस बाजार में चोरों को पकड़ रही होगी। तो सेंटेंस है, क्या पुलिस बाजार में चोरों को पकड़ रही होगी। तो भाई कौन पकड़ रही होगी, पुलिस। लेकिन पुलिस से पहले क्या दिया, क्या। अब हमारा IR B के साथ सेल लगता है, इन दो का कोई मैटर नहीं है, तो पुलिस के साथ में क्या आ जाएगा हमारा बिल, द पुलिस। अब नोट इसमें है नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट के बाद में बी। पुलिस ने क्या का काम करा, पकड़ने का, कैचिंग। अब किसे पकड़ रही है, चोरों को।
टू द थीव्स, क्योंकि चोर बहुवचन है तो इसलिए क्या आ गया थीव्स। अब कहाँ पकड़ रही है, बाजार में पकड़ रही है, होगी इन द मार्केट। अब इसका देखो सेकंड पार्ट आता है। सेकंड हिंट कौन सा आता है, क्वेश्चन वर्ड, जिसके बीच में क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड प्लस बिलियसन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा क्या बन गया, हिंट बन गया सेंटेंस को बनाने का। अब सेंटेंस है, तुम कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे होंगे। तो सेंटेंस है कि तुम कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे होंगे। तो हमारा जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वो क्या हो, आप क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ भी क्या लगना है, विल। अब हमारा शोर मचाने का एक्शन किसने करा, तुम क्या बना, हमारा सब्जेक्ट। अब हमारा इसमें क्या है, नोट, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आ गया, प्लस आ गया हमारा भी। क्या का एक्शन करा, मचाने का, मचाने की मेक, और मेक में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो वर्ड क्या बन गया, मेकिंग। और क्या मचा रहे थे, शोर, ए नॉइज। अब कहा मचा रहे थे, कक्षा में मचा रहे थे, इन द क्लास। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से, जैसे कि तुम्हें कौन बुला रहा होगा। अब देखो सेंटेंस में क्या वर्ड आया, कौन। कोई भी सेंटेंस हो अगर वर्ड में कौन शब्द लगता है तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, मीन्स काम को करने वाला या जो एक्शन करने वाला व्यक्ति होता है वो नहीं होता है। तो कौन की इंग्लिश क्या आ गई, हु। अब यहाँ हु के बाद उसके अनुसार क्या लगा देंगे हम, विल बी। वर्ब क्या हो गई, कॉल, और कॉल में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, कॉलिंग यू। क्योंकि यहाँ यू सब्जेक्ट नहीं है बल्कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो कह रहा तुम्हें कौन बुला रहा था, बुलाने वाला व्यक्ति कोई दूसरा है, उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन बुला रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि वो किसे बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा। इसीलिए हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब लगा देते हैं, मेन वर्ब, फिर हमारा जो भी वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा वो लगा देते हैं। ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।